ये कहानी है मोह की, माया की और एक ऐसे श्राप की जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक ऐसा श्राप जो जवानी छीन लेता है और बदले में देता है अनंत काल का अकेलापन। चलिए अब कहानी को सुनते हैं। बारिश की तेज बौछारें, सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर चुका था। 21वीं सदी में भी ये इलाका जैसे वक्त के पहिए से कोसों दूर था। मैं विकी खुद को स्मार्ट और हैंडसम समझता था। उम्र होगी कोई 23 साल। कॉलेज के दिनों से ही लड़कियों को पटाना मेरा शौक था, क्या बोलूं, शायद टैलेंट ही था। खासकर थोड़ी उम्रदराज औरतों को। उन्हें मेरे बातों का जादू बड़ी जल्दी समझ आता था। बस से उतरकर मैं उस अनजान गांव में अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, डरावना सन्नाटा। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये गांव वाले करते क्या हैं, मैंने सोचा। यहाँ तो कोई बैंक भी नहीं है। पैसे कहाँ रखते होंगे। रात गहराती जा रही थी। मुझे किसी भी कीमत पर आज रात के लिए छत चाहिए थी। तभी दूर से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। बैलगाड़ी चलाने वाला बूढ़ा आदमी कुछ अजीब दिख रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी अंधेरी गुफा की तरह थीं, जिनमें कोई भी झांकने की हिम्मत न करे। मैंने उससे लिफ्ट मांगी। पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर मान गया। बैलगाड़ी एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने रुकी। ये क्या है, मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा, एक डरावनी हंसी। यही है तेरा आज का ठिकाना। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन बुरी तरह से टूटी फूटी थी। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सदियों पुरानी धूल और सीलन की गंध। तभी मैंने उसे देखा, मोहिनी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। इतनी सुंदर, इतनी मोहक। उसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। बूढ़ा आदमी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, मोहिनी यहाँ की रानी है। अगर तू चाहे तो इसे अपनी बना सकता है। उसकी बातों में एक अजीब सी चुभन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मोहिनी को पाने का ख्याल मेरे दिमाग में घर कर गया था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो। बूढ़ा आदमी बार बार मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसने मुझे शराब पीने को दी। मैंने थोड़ी सी पी और फिर मोहिनी के बारे में सोचने लगा। वो मेरे सपनों में आ चुकी थी और फिर वो रात आई। मैंने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरी हो चुकी थी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम करीब आए, हवा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। कमरा ठंडा हो गया और मुझे डर लगने लगा। फिर मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने देखा कि मोहिनी धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल में बदल रही है। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके दांत नुकीले हो गए और उसके नाखून लंबे और भयानक हो गए। वो मुझ पर झपटी और मेरी जवानी को चूसने लगी। मैं चीख मारकर उठ गया, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मेरी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी और मेरे बाल सफेद हो गए थे। एक रात में मैं एक जवान लड़के से बूढ़ा आदमी बन गया था। मैंने शीशे में देखा तो मुझे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मुझे बैलगाड़ी में लेकर आया था। अब मैं उसकी जगह ले चुका था। मुझे समझ में आ गया कि मोहिनी क्या करती है। वो मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती है और फिर उनकी जवानी को चूसकर उन्हें बूढ़ा बना देती है। और फिर वो बूढ़े आदमी मोहिनी के अगले शिकार को ढूंढते हैं। मैं हवेली के बाहर खड़ा था। बारिश अभी भी हो रही थी। तभी मैंने एक और जवान लड़के को आते हुए देखा। वो भी मेरी तरह मोहिनी के जाल में फंसने वाला था। मैं चिल्लाया, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं रुका। वो मोहिनी के प्यार में अंधा हो चुका था और मैं बस खड़ा देखता रहा। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मोहिनी हमेशा जवान रहेगी और हम हमेशा बूढ़े होकर उसकी गुलामी करते रहेंगे। ये मोह माया का खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई हार जाता है। और अब